Hello guys. So today we are going to start the basic of grammar, that is your first chapter is parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा के भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने विचारों या अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी हो या लिखकर पहुंचानी हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करके वाक्य को लिखना पड़ता है। डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इसका मतलब क्या है? वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ Parts of speech are the classes into which words are divided according to their function in a sentence. इसका मतलब क्या है? किसी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन इनका अर्थ व प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम वर्क्स इन बिग कंपनी। राम एक वर्ड है, वर्क्स एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, बिग एक वर्ड है और कंपनी एक वर्ड है। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। राम को हमने नाउन में कैटेगराइज किया है। वर्क हमारा वर्ब होता है, इन हमारा प्रीपोजिशन होता है, बिग हमारी एडजेक्टिव होती है और कंपनी हमारी नाउन होती है। इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। सेकंड हमारा होता है प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। फोर्थ होता है हमारा वर्ब, वर्ब को कहते हैं क्रिया। फिफ्थ होता है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। सिक्स्थ होता है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक। सेवेंथ होता है हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन को कहते हैं संयोजक। एट्थ होता है हमारा इंटरजेक्शन, इसे कहते हैं विस्मय सूचक। अब हम इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा नाउन, मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था। तो इसमें हमारा नेम है अकबर, तो ये हमारा नाउन हुआ। किंग भी हमारा क्या है? नाउन। एक एनिमल के उस पर सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो काउ हमारी क्या है? एनिमल का नेम है, तो काउ हमारी नाउन हुई और एनिमल भी हमारा नाउन हुआ। एक प्लेस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं एग्जाम्पल, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल एक प्लेस है, आगरा भी एक प्लेस का नाम है, तो ये नाउन होते हैं। सेकेंड हमारा होता है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, वी, आई एक्सेट्रा। सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स देखो, जैसे सीता इज अ गर्ल। सीता एक लड़की है, तो सीता क्या हुआ? नाम है, तो क्या हुआ? नाउन। सीता की जगह हमने क्या यूज किया? शी इज अ गर्ल, तो शी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। थर्ड हमारा है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बात बताते हैं। तो द किंग इज ब्रेव, राजा बहादुर है। तो राजा, राजा तो हमारा क्या हुआ?
नाउन। नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो ब्रेव है। तो इसमें राजा के बारे में क्या विशेषता है कि वो बहादुर है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वर्ब क्या होता है? क्रिया। जब भी कोई काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये काम हो रहा है ना, मूव्स, घूमती है, तो ये हमारा क्या है? वर्ब। सीता इज डांसिंग। सीता क्या करती है? डांस कर रही है। तो डांसिंग एक क्रिया हो रही है ना, कोई काम हो रहा है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or another adverb. For example, the girl is very beautiful. जो शब्द क्रिया और विशेषण की विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, लड़की बहुत सुंदर है। उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि बहुत सुंदर है, तो वो ये हमारे क्या हुआ? एडवर्ब। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ही स्पोक लाउडली। ही स्पोक लाउडली, वह तेजी से बोला। वह बोला, लेकिन कैसे बोला? तेजी से। तो लाउडली हमारे क्या हुआ? एडवर्ब। ही वेंट आउट हैप्पीली, वह प्रसन्नता से बाहर चला गया। वो बाहर गया, लेकिन कैसे गया? हैप्पीली। तो यह हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब। हैप्पीली, लाउडली, फास्टली, स्लोली, ये सब हमारे एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे? संबंध सूचक। A preposition is a word used with the noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. Simple preposition वो होता है जो कि वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली मेज पर है। अगर मैं ऐसे बोलूं द कैट इज द टेबल, कुछ रिलेशन है, आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि बिल्ली कहाँ है, किस पर है, ठीक है। अगर मैं यही वो सेंटेंस को बोलती हूँ द कैट इज ऑन द टेबल, तो ऑन, ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, क्योंकि यही रिलेशन जोड़ रहा है कैट और टेबल के बीच में। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा द गर्ल इज इन द रूम। लड़की कमरे में है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं द गर्ल इज द रूम, कुछ मीनिंग बना? इसका नहीं बना। ये भी नहीं डिनोट कर रहा कि गर्ल कहाँ है। अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट करके बोलूं द गर्ल इज इन द रूम, तो हाँ, इन, इन हमारा क्या है? गर्ल और रूम के बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब संयोजक। A conjunction is a word used to join two words or sentences. जो शब्द दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। सिंपल कंजंक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड होता है। जिस भी अगर दो सेंटेंसेस को अगर कोई वर्ड जोड़ रहा हो वहां पे मतलब कंजंक्शन है। अगर कोई दो वर्ड्स को जोड़ रहा हो वहां पे भी क्या है? कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। रोहन और सोहन मित्र हैं। तो कौन जोड़ रहा है रोहन और सोहन को? एंड। तो ये हमारे क्या है? एंड कंजंक्शन। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हुआ। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो थोड़ा वैसा लग रहा है। अगर मैं कंजंक्शन के साथ बोलूं ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम तो की लेकिन वह असफल हुआ। बट, एंड, ओके, सो, ये सब सेंटेंसेस क्या हैं? कंजंक्शन।
नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्मय सूचक शब्द। An interjection is an exclamatory word denoting some sudden feelings। इसका मतलब क्या होता है? विस्मय सूचक शब्द वह शब्द होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले भाव को प्रकट करता है, मतलब जो हमारी फीलिंग्स को बताता है, हमारे हार्ट की फीलिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, इंडिया वॉन अ गोल्ड मेडल। हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अगर कुछ हम जीत कर आते हैं, तो हम वहाँ पे कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं? हुर्रे, इंडिया वॉन अ गोल्ड मेडल। अगर हमें किसी को सॉरी बोलना होता है, हम कुछ गलती कर देते हैं, तो कैसे बोलते हैं? ओह, आई एम वेरी सॉरी और आई एम सो सॉरी। ओके, तो हमारा हुर्रे और ओ क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।